सत्य नजर आ रहा है। महाविनाश की वो प्रलयंकारी ज्वाला धधक उठी है जिसने पूरी कायनात के अस्तित्व को हिलाकर रख दिया है और आज इतिहास के स्याह पन्नों पर तबाही का वो खौफनाक मंजर लिखा जा रहा है जिसे देखकर रूह क्या पूरी इंसानियत कांप जाए। ईंट से ईंट बजाने का ये विनाशकारी खेल अब अपने चरम पर पहुंच चुका है और इस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे सनसनीखेज और कलेजा चीर देने वाली खबर ये है कि ईरान ने दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक साम्राज्य अमेजन की लंका लगा दी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अमेजन के उस घमंडी साम्राज्य पर ईरान ने ऐसा वज्रपात किया है कि पूरी दुनिया के होश फाख्ता हो गए हैं। तेहरान के शेरों ने पहले ही दहाड़ मारकर पूरी दुनिया को आगाह कर दिया था कि वो अमेरिका की उन 18 दिग्गज कंपनियों का नामो निशान मिटा देगा जो इस जंग की आग में घी डाल रही है और इसकी पहली दहला देने वाली किश्त उसने अमेजन के दफ्तरों पर आग उगलते ड्रोन की बरसात करके चुका दी है। बहरीन की जमीन पर अमेजन के आलीशान दफ्तर अब मलबे और मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं और ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है क्योंकि ईरान का गुस्सा अब 7वें आसमान को भी पार कर चुका है। उधर दूसरी तरफ सफेद घर के सुल्तान और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया है और अपनी 13वीं समाप्ति की खोखली डेडलाइन का ढोल पीट रहे हैं। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि महज 2 से 3 हफ्तों के भीतर इस खतरनाक खेल का अंत कर देंगे, लेकिन पूरी दुनिया उन पर हंसी के ठाके लगा रही है क्योंकि ये वही ट्रंप हैं जो इससे पहले 17 बार ये राग अलाप चुके हैं कि ईरान पूरी तरह खत्म हो गया। 18 बार अपनी जीत का झूठा जश्न मना चुके हैं और इस भयानक संघर्ष के बीच मैदान जंग में 10 बार बेमतलब के ठुमके लगा चुके हैं। हद तो तब हो गई जब वो 11 बार अपनी मीटिंग्स में गहरी नींद की झपकियां लेते पाए गए। क्या ये कोई मजाक चल रहा है या फिर अमेरिका की मति मारी गई है? ट्रंप कह रहे हैं कि हम किसी समझौते की भीख नहीं मांगेंगे क्योंकि हमारा कथित मकसद पूरा हो चुका है और अब ईरान को पाषाण युग के उस अंधेरे में धकेल देंगे जहां से वो कभी उठ नहीं पाएगा। ट्रंप ने तो बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए उन खाड़ी देशों का शुक्रिया अदा करना भी शुरू कर दिया है जो उनके इशारों पर कठपुतली बने हुए हैं। लेकिन तेहरान की महाहुंकार ने ट्रंप के इन तमाम कागजी दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। ईरान के रणबांकुरों ने साफ शब्दों में ललकारते हुए कह दिया है कि अब कोई समझौता नहीं होगा, कोई विराम नहीं होगा और जब तक ये मगरूर दुश्मन घुटनों पर आकर अपनी नाक नहीं रगड़ता तब तक ये आसमान से बरसती आतिशबाजी रुकने वाली नहीं है। ईरान ने अपनी कमर कस ली है और साफ कर दिया है कि वो सदियों लंबी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। अभी ट्रंप के बयानों की स्याही सूखी भी नहीं थी कि ईरान ने इजराइल के सीने पर मिसाइलों का ऐसा तांडव मचाया कि पूरा क्षितिज लाल हो गया। तेल अवीव से लेकर बनी ब्राक तक की फिजाओं में सिर्फ सायरन की डरावनी चीखें गूंज रही थी। ईरान ने इस बार ऐसी मारक मिसाइलें दागी हैं जिन्होंने इजराइल के अभेद्य माने जाने वाले डिफेंस सिस्टम को कबाड़ में बदल दिया है। बनी ब्राक की सड़कों पर तो ऐसा जल प्रलय आया है कि वहां का नजारा देखकर कलेजा मुंह को आ जाए क्योंकि मलबे की वजह से पानी की मुख्य पाइपलाइनें फटकर तबाही का मंजर पेश कर रही हैं। उधर अमेरिकी और इजरायली वायुसेना भी बुरी तरह बौखला गई है और ईरान के बुनियादी ढांचे पर आग के गोले बरसाने के दावे करके अपनी भड़ास निकाल रही है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही खौफनाक दास्तान बयां कर रही है क्योंकि हिजबुल्लाह के जांबाजों ने हाइफा की विशाल रिफाइनरी को धुआं धुआं कर दिया है जिससे पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। हूती विद्रोहियों ने भी इस महासंग्राम में अपनी जबरदस्त एंट्री मारकर आग में पेट्रोल डालने का काम किया है। उधर समुद्र के सबसे महत्वपूर्ण रास्ते यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का शिकंजा ऐसा कसा है कि पूरी दुनिया की सांसें हलक में अटक गई हैं। ट्रंप वहां गीदड़ भभकी दे रहे हैं कि रास्ता तुरंत खोलो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो, लेकिन ईरान ने वहां अपनी ऐसी समानांतर हुकूमत कायम कर दी है कि अब हर गुजरते व्यापारिक जहाज से भारी भरकम लगान वसूला जा रहा है जिसके कारण सनसनीखेज दावा भी ठोक दिया है कि उसने अमेरिका के 37 जांबाज कहे जाने वाले लड्ढाकों का अस्तित्व मिटा दिया है और उनके वजूद को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया है। कुवैत के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेकर बहरीन की तंग गलियों तक सिर्फ बर्बादी की गूंज सुनाई दे रही है। इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस के लड़ाकों ने पिछले 24 घंटों में 41 बार अमेरिकी सैन्य अड्डों को अपनी घातक जद में लिया है और समंदर के सिकंदर कहे जाने वाले USS अब्राहम लिंकन जैसे विशालकाय
बजाय जहाज की धज्जियां उड़ाने का सीना ठोक कर दावा किया है, जिसे अमेरिका अपनी साख बचाने के लिए डर के मारे सिरे से झुठला रहा है। इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिकी जनता के नाम एक ऐसा खुला खत लिखा है जिसने पूरे पश्चिम में वैचारिक आग लगा दी है। उन्होंने दो टूक कह दिया है कि ईरान की अपने पड़ोसियों से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर हमारे घर की संप्रभुता पर आंच आई तो हम पाताल तक पीछा करके हिसाब चुकता करेंगे। उधर संयुक्त अरब अमीरात भी अब अपनी मर्यादाओं को ताक पर रखकर इस महाविनाश की भीषण आग में कूदने के लिए तड़प रहा है और संयुक्त राष्ट्र को औपचारिक पत्र लिखकर ईरान की सरजमी पर प्रहार करने की इजाजत मांगकर दुनिया को तीसरे महायुद्ध की दहलीज पर खड़ा कर दिया है। यह महज एक संघर्ष नहीं है, बल्कि ये उस पूर्ण विनाश का बीज है जिसमें अब कोई भी साम्राज्य सुरक्षित नहीं बचेगा। ट्रंप की सनक और उनके वादों की डेडलाइन लगातार टूटती जा रही है और जहरीली बारूद की गंध ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अब इस विध्वंस का अंतिम अंजाम क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा, लेकिन ईरान ने यह साबित कर दिया है कि वो किसी के आगे नतमस्तक होने वाला नहीं है। चाहे पूरी जमीन वीरान हो जाए, ये बर्बादी अब उस खौफनाक मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां से पीछे हटने का हर रास्ता बंद हो चुका है। हर तरफ सिर्फ धधकती आग और तबाही का वो काला धुआं है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए इबरत बनेगा। ये लड़ाई अब हथियारों से कहीं ज्यादा अहंकार की वो जंग बन चुकी है जो पूरी मानव सभ्यता को निगल जाने के लिए अपना जबड़ा खोल चुकी है। ट्रंप के खोखले शब्दों और ईरान की गरजती मिसाइलों के बीच अब सिर्फ उस सन्नाटे की गुंजाइश बची है जो किसी प्रलय के आने से ठीक पहले महसूस होता है, और ये प्रलय अब पूरी दुनिया को अपनी आगोश में लेकर भस्म कर देने के लिए बेताब है, क्योंकि इस जंग का कोई विजेता नहीं होगा, बल्कि सिर्फ खंडहर बचेंगे जो इस मूर्खतापूर्ण विनाश की गवाही देंगे। आसमान से बरसते इन अंगारों ने यह साफ कर दिया है कि सत्ता की भूख और वर्चस्व की लड़ाई ने हंसती खेलती दुनिया को एक विशाल श्मशान की तरफ धकेल दिया है, जहां अब सिर्फ सन्नाटा और मायूसी का राज होगा, क्योंकि जब बारूद बोलता है तो इंसानियत मौन हो जाती है। और आज वही खौफनाक मंजर पूरी दुनिया अपनी नंगी आंखों से देख रही है, जिसका अंत शायद अब किसी के हाथ में नहीं रह गया है, क्योंकि यह नफरत की वो आग है जिसे अब कोई सागर भी शांत नहीं कर पाएगा। और यह विनाश लीला तब तक जारी रहेगी जब तक सब कुछ राख में नहीं मिल जाता। इस पूरे घटनाक्रम ने वैश्विक कूटनीति के परखच्चे उड़ा दिए हैं और बड्ढे बड्ढे सूरमाओं की बोलती बंद हो गई है। ईरान की मिसाइलें केवल लोहे के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि वो उस आक्रोश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं जो दशकों से दबा हुआ था। आज जब तेल अवीव की रातें सायरन के शोर में कट रही हैं, तो पश्चिमी जगत के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। क्या अमेरिका वास्तव में ईरान को पाषाण युग में भेजने की ताकत रखता है, या फिर ये सिर्फ ट्रंप की चुनावी बयानबाजी का एक हिस्सा है जिसे वो अपने समर्थकों को लुभाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? हकीकत तो ये है कि ईरान ने तकनीकी और सामरिक मोर्चे पर अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा लिया है, जिसे कम आंकना अमेरिका की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। उधर खाड़ी देशों की घबराहट भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर ये आग फैली तो सबसे पहले उन्हीं की अर्थव्यवस्था का चिराग बुझेगा। आज दुनिया एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां एक तरफ अहंकार की अंधी खाई है और दूसरी तरफ विनाश का अथाह समंदर। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मानवता के रक्षक कहे जाने वाले देश इस आग को बुझाते हैं या फिर अपनी सत्ता की रोटियां सेकने के लिए पूरी दुनिया को इस भट्टी में झोंक देते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जंग चाहे जीत ली जाए लेकिन सुकून हमेशा हार जाता है। और इस समय दुनिया सुकून से कोसों दूर जा चुकी है। ये तबाही का तांडव अब किसी के रोके नहीं रुकने वाला, क्योंकि नफरत की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं और अब सिर्फ सर्वनाश ही अंतिम सत्य नजर आ रहा है। महाविनाश की वो प्रलयंकारी ज्वाला धधक उठी है जिसने पूरी कायनात के अस्तित्व को हिलाकर रख दिया है, और आज इतिहास के स्याह पन्नों पर तबाही का वो खौफनाक मंजर लिखा जा रहा है जिसे देखकर रूह क्या पूरी इंसानियत कांप जाए। ईंट से ईंट बजाने का ये विनाशकारी खेल अब अपने चरम पर पहुंच चुका है, और इस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे सनसनीखेज और कलेजा चीर देने वाली खबर ये है कि ईरान ने दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक साम्राज्य अमेजन की लंका लगा दी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अमेजन के उस घमंडी साम्राज्य पर ईरान ने ऐसा वज्रपात किया है कि पूरी दुनिया के होश फाख्ता हो गए हैं। तेहरान के शेरों ने पहले ही दहाड़ मारकर पूरी दुनिया को आगाह कर दिया था कि वो अमेरिका की उन 18 दिग्गज कंपनियों का नामो निशान मिटा देगा जो इस जंग की आग में घी डाल रही है, और इसकी पहली दहला देने वाली किश्त उसने अमेजन के दफ्तरों पर आग उगलते ड्रोन की बरसात करके चुका दी है। बहरीन की जमीन पर अमेजन के आलीशान दफ्तर अब मलबे और मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं, और ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है, क्योंकि ईरान का गुस्सा अब 7वें आसमान को
भी पार कर चुका है। उधर दूसरी तरफ सफेद घर के सुल्तान और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया है और अपनी 13वीं समाप्ति की खोखली डेडलाइन का ढोल पीट रहे हैं। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि महज 2 से 3 हफ्तों के भीतर इस खतरनाक खेल का अंत कर देंगे, लेकिन पूरी दुनिया उन पर हंसी के ठाके लगा रही है, क्योंकि ये वही ट्रंप हैं जो इससे पहले 17 बार ये राग अलाप चुके हैं कि ईरान पूरी तरह खत्म हो गया। 18 बार अपनी जीत का झूठा जश्न मना चुके हैं और इस भयानक संघर्ष के बीच मैदाने जंग में 10 बार बेमतलब के ठुमके लगा चुके हैं। हद तो तब हो गई जब वो 11 बार अपनी मीटिंग्स में गहरी नींद की झपकियां लेते पाए गए। क्या ये कोई मजाक चल रहा है या फिर अमेरिका की मति मारी गई है? ट्रंप कह रहे हैं कि हम किसी समझौते की भीख नहीं मांगेंगे, क्योंकि हमारा कथित मकसद पूरा हो चुका है और अब ईरान को पाषाण युग के उस अंधेरे में धकेल देंगे जहां से वो कभी उठ नहीं पाएगा। ट्रंप ने तो बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए उन खाड़ी देशों का शुक्रिया अदा करना भी शुरू कर दिया है जो उनके इशारों पर कठपुतली बने हुए हैं। लेकिन तेहरान की महाहुंकार ने ट्रंप के इन तमाम कागजी दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। ईरान के रणबांकुरों ने साफ शब्दों में ललकार